नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने ही यूट्यूब चैनल बीरू एकेडमी पर। डियर, आज हम बात करने आए हैं कि आखिर जो यूपीटीईटी 2021 का कॉमन अंकों का मामला था, उस पर जो कोर्ट ने टिप्पणी की थी कि आप अपना रिजॉइंडर जमा कीजिए पीएनपी सचिव को। जिन प्रश्नों पर आपत्तियां दायर की गई थी, तो कुल मिलाकर 9 प्रश्नों पर आपत्तियां दर्ज कराई गई थी यूपीटीईटी 2021 में, और उन पर पीएनपी ने अपना जो रिजॉइंडर है, मतलब कि उसका उत्तरों का जो समाधान है, वो पुनः जो है वो दायर कर दिया है। आइए दिखाते हैं कि इन प्रश्नों में क्या क्या चेंजेज हुए हैं। लेकिन पीएनपी ने, मैं आपको बता दूं, कहीं ना कहीं ये मामला अभी हाई कोर्ट में चल रहा है। इस मामले के सुप्रीम कोर्ट में भी पहुंचने के बहुत ज्यादा आसार दिखाई दे रहे हैं। इसकी अगली तारीख जो लगी हुई है डियर, वो इसी 25 जुलाई को होनी है। आइए दिखाते हैं पीएनपी ने किन प्रश्नों के जवाब में क्या क्या काउंटर फाइल किया है। अगर चैनल पर पहली बार आए हैं, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर ऑन कीजिए। वीडियो पर अंत तक जरूर बने रहिएगा। देखिए, ये रिट थी जो कि रिट पिटिशनर आप देख पा रहे हैं, डिस्ट्रिक्ट इन प्रयागराज, काजल मिश्रा, डॉटर ऑफ श्री गिरीश मिश्रा, ये पूरा आप देख पा रहे हैं, जिनके द्वारा ये रिट जो है वो डाली गई थी। मैं आपको बता रहा हूं डियर, देखिए प्रश्नों का कैसे काउंटर फाइल किया है पीएनपी ने। एक प्रश्न आपके जो है वो यूपीटीईटी प्राथमिक लेवल में आया था कि अधिगम हेतु निम्न में से क्या सर्वाधिक आवश्यक है, या निर्देशन, परिपक्वता, रुचि या अभिप्रेरणा। तो देखिए, इसका उत्तर पीएनपी सचिव ने अभिप्रेरणा माना था, जिसका विकल्प जो है 3 नंबर सही किया गया था। और याचियों ने इस पर कहा था कि इसके जो और विकल्प हैं, जैसे रुचि पर भी इन्होंने आपत्ति दायर कर दी। लेकिन पीएनपी सचिव ने साफ साफ कह दिया अपने विषय विशेषज्ञों की टीम के द्वारा कि इसका जो सटीक उत्तर है वो सिर्फ और सिर्फ अभिप्रेरणा है। अपने काउंटर फाइल में उसने जो है वो जो ऑनलाइन जो आवेदन हमने किया था उन प्रश्नों के खिलाफ, उन पर उन्होंने कोई बदलाव नहीं किया, अभिप्रेरणा पर वो टिके हैं। दिखाते हैं आपको अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न एक था डियर कि ग्रंथियों के आधार पर जो व्यक्तित्व के प्रकार थे, उस पर एक प्रश्न था स्पेंजर कैनन जुंग वाला। इस पर भी पीएनपी सचिव जो है वो सिर्फ और सिर्फ कैनन पर टंगे हुए हैं। इन्होंने किसी भी प्रकार के प्रश्नों पर कोई भी परिवर्तन नहीं किया। इस पर भी जो है वो ऑनलाइन जो शिकायत है वो दर्ज कराई गई थी, आपत्ति। दिखाते हैं आपको अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न एक आया था डियर, मानसिक उद्वेलन का आपने पढ़ा होगा कि मानसिक उद्वेलन प्रतिभाग का प्रयोग निम्न में से किसके शिक्षण हेतु किया जाता है। पीएनपी ने इसका उत्तर समस्या समाधान माना था, लेकिन कुछ अभ्यर्थियों ने इस पर आपत्ति लगा दी कि इसका उत्तर जो है वो सृजनात्मकता होना चाहिए। लेकिन पीएनपी सचिव ने इसमें जो है ब्रेन स्ट्रॉमिंग को सही माना है, और एनसीईआरटी की कक्षा 11 की पृष्ठ संख्या 197 का उसने हवाला दे दिया, यानी कि इस उत्तर पर भी उसने कोई परिवर्तन नहीं किया है। अब बात करते हैं अगले प्रश्न की। तो अगला प्रश्न एक था कि शैशव काल का समय क्या है। तो पीएनपी ने जन्म से 2 वर्ष माना। इस पर भी आप छात्रों ने आपत्ति की कि महोदय 2 से जो है 0 से 2 वर्ष पीएनपी ने मान लिया, जबकि छात्रों ने कहा कि 0 से 6 वर्ष जो है शैशवकाल की अवस्था होती है। लेकिन पीएनपी ने उत्तर काउंटर फाइल जब किया तो उसमें कोई परिवर्तन नहीं किया, जन्म से 2 वर्ष ही वो बना रहा। दिखाते हैं अगले प्रश्न पर, आपको ले चलते हैं। सबसे विवादित प्रश्न जो था इस बार की सीरीज का, वो था आंख की किरकिरी होना। आंख की किरकिरी होने का और जो पीएनपी ने माना अप्रिय लगना, लेकिन याचिकों ने इसमें याचिका लगाई थी कि इसका जो एक कष्टदायक है वो भी सही माना जाएगा। लेकिन उन्होंने साफ कह दिया कि कार्यालय द्वारा जो जारी उत्तर है इस पर जो है वो निराधार है, अभ्यर्थियों के जो साक्ष्य हैं, और इसका सही उत्तर केवल और केवल अप्रिय लगना ही माना जाएगा। तो देखिए डियर, पीएनपी सचिव ने किसी भी प्रश्नों के अपने जो उत्तरों में उन्होंने जो आंसर की जारी की थी, उस पर किसी भी प्रश्नों पर उन्होंने कोई परिवर्तन नहीं किया। तो आप कह सकते हैं कि अभी कहीं कोई नंबर जो है वो बढ़ने वाला दिखाई नहीं पड़ रहा है मेरी नज़र में। आपको हम फिर याद दिला देते हैं कि अभी इसमें जो है रिजॉइंडर अब फिर से एक बार लिया जाएगा अभ्यर्थियों का फिर से। लेकिन अब ये मामला कहीं कहीं सुप्रीम कोर्ट जाता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि जो अप्रिय लगना था इसके भी 2 ऑप्शन सुप्रीम कोर्ट ने एक बार सही किए थे। एक जो क्रिस्मर कैनन वाला है उसके भी ऑप्शन 2 जो है वो सुप्रीम कोर्ट द्वारा सही किए गए हैं, क्योंकि ये प्रश्न पत्र जो था वो कहीं ना कहीं रिपीटिशंस का मामला था। 2017 के यूपीटीईटी के प्रश्न पत्रों को केवल और केवल रिपीट कर दिया गया था, फोटोकॉपी लगा दी गई थी। तो जब 2017 में सुप्रीम कोर्ट ने लताड़ लताड़ते हुए इसमें कॉमन अंक दिए थे, 2 से 3 अंक
अंक कामन किए गए थे। तो इस बार भी पूरे चांसेज हैं कि मामला सुप्रीम कोर्ट जाएगा, और सुप्रीम कोर्ट जैसे ही जाएगा मामला तो वहां से कामन अंक मिलना तय है, क्योंकि एक बार डिसीजन उस पक्ष में आ चुका है। सेम पोजीशन सेम कंडीशन है डियर। तो ये मामला मुझे अब हाई कोर्ट से जो है वो सुलझता नजर नहीं आ रहा है। ये कहीं ना कहीं अभी जो है वो सुप्रीम कोर्ट जाने की जो है वो प्लान में आ पहुंचा है। डियर, अगर आप भी यूपीटीईटी 2021 से प्रभावित हैं, 1-2 नंबर से आपका यूपी टेट रुका हुआ है, तो अभी आप बिल्कुल धैर्य बनाए रखिए। सुप्रीम कोर्ट में जैसे ही ये मामला जाएगा, मैं आपको बिल्कुल यकीन के साथ कह सकता हूं कि सुप्रीम कोर्ट अपने पुराने ऑर्डर्स की कॉपियों को चेक करेगा और उसी आधार पर डिसीजंस जो है वो जारी कर देगा। लेकिन नई यूपीटीईटी का आयोजन भी सरकार कराएगी, लेकिन उसके पहले ये यूपीटीईटी 2021 का जो मामला है वो खत्म होगा। इसका एक और महत्वपूर्ण बिंदु ये है कि आखिर जो प्राथमिक लेवल पर बीएड की एलिजिबिलिटी का मैटर है, उस संदर्भ में अभी भी यूपीटीईटी 2021 के प्रमाण पत्रों को रोकने पर पूरी तरीके से रोक लगी हुई है। और जब तक यूपी टेट के प्रमाण पत्र जो है छप नहीं जाते, तब तक अगर ये मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचता है तो निश्चित तौर पर नंबर बढ़ेंगे, क्योंकि अगर एक बार प्रमाण पत्र लाखों अभ्यर्थियों का छप गया तो फिर 1-2 नंबर वाले के द्वारा अगर बढ़ाया भी जाता है सुप्रीम कोर्ट में, तो पुनः फिर उन प्रमाण पत्रों को छापने का कार्य पीएनपी सचिव के द्वारा नहीं किया जाता। तो कहीं ना कहीं एक प्लस पॉइंट है कि अभी प्रमाण पत्रों पर पूरी तरीके से रोक जो है वो लगी हुई है, क्योंकि बीएड वर्सेस बीटीसी का मामला चल रहा है। उसके संदर्भ में बीएड के प्राथमिक लेवल का रिजल्ट पर पूरी तरीके से रोक लगा रखी हाईकोर्ट द्वारा। अपडेट वीडियो था, कैसा लगा? उम्मीद करता हूं कि एक पॉइंट आपका क्लियर हुआ होगा। अगर कोई दिक्कत है, कोई सवाल आपकी, कोई क्वेरी है, कोई मन में अभी भी आपकी कुछ रह गया किसी प्रश्न को लेकर, तो कमेंट बॉक्स में जरूर छापिए। उसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स के माध्यम से तुरंत प्रेषित किया जाएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं, सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर ऑन कीजिए। वीडियो का सपोर्ट और चैनल का जो है साथ दीजिए। थैंक यू। मिलेंगे जल्द ही आपसे एक और वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। थैंक फॉर वॉचिंग माई वीडियो। लव यू गाइज। वंदे मातरम।